पाठ 2। जब मैं पढ़ता था, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा यह लिखा गया है। जब मैं पढ़ता था। ये 5 है। यह 5 महात्मा गांधी की आत्मकथा का एक अंश है, चूँकि इसमें अनेक विद्यार्थी जीवन की घटना का वर्णन है। क्योंकि अनेक नहीं, इसमें उनके विद्यार्थी जीवन की घटना का वर्णन है, अतः विद्यार्थियों को पसंद आएगा। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष की होगी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की किताब खरीद लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। यहाँ आत्मकथा बता रहे हैं गांधी जी अपनी। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा, मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं केवल 13 वर्ष का था, तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षा का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। अपने से बड़े तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। ये शेर नहीं है, सैर है। ये सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं। यह गलत। मतलब लोग बच्चे सोचते हैं ना कि जरूरत नहीं है कि अच्छी राइटिंग हो, जरूरत नहीं है, बस नंबर अच्छे आने चाहिए, हमें आना चाहिए काम। नहीं, पर ऐसा नहीं है। सच में राइटिंग भी अच्छी होनी जरूरी है। तभी तो अध्यापक आप लोगों की राइटिंग पे भी जोर देते हैं। तो ये देखिए, गांधी जी ने आपके लिए बोली ये बातें, जो वो कहते थे कि अच्छे अक्षर होना पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं है। यह विचार उनका गलत था। विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। ये गलत विचार आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यानी कि पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं है। अगर किसी की लिखाई अच्छी नहीं है, किसी की राइटिंग अगर सुंदर नहीं है, तो ये कहते हैं कि इसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। अर्थात जो घड़ा पक चुका हो
क्या आप उस पे मिट्टी और दूसरी मिट्टी चढ़ाई जा सकती है? शायद पॉसिबल नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ाई जा सकती। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत ना हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे। वे पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इनमें न लगता था। मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। जब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी, उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैंने समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर आकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दे दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे दंड भुगतना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय ना था। मैं मन मार कर रह गया। मैं रोया। बाद में मैंने समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपने सच बोल दिया है तो उसका मतलब ये कि आपको सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए इसके अंदर शब्द भंडार। सत्य प्रिय, सच से प्यार करने वाले, जो सच से प्यार करते हैं, जो सच ही बोलते हैं। साहसी, हिम्मती, जिसमें हिम्मत हो। उदार, खुले विचारों के, जो ओपन माइंडेड है, जो खुले विचार वाला व्यक्ति है, उदार व्यक्ति।
पितृभक्ति पिता की सेवा। छात्रवृत्ति वजीफा असह्य जिसे सहा ना जाए। अप्रसन्न नाराज। अपूर्ण अधूरी। सख्त कठोर। उपकार भलाई। मंद बुद्धि कमजोर दिमाग वाला। आचरण व्यवहार। दंड सजा। अनिवार्य जरूरी। अरुचि अच्छा ना लगना। तीव्र तेज। विघ्न रुकावट। सिद्ध साबित उपाय तरीका। असावधान लापरवाह। यहाँ कुछ शब्द ऐसे दे रखे हैं जिनकी वर्तनी बदल गई है, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। करमचंद पहले ऐसे कहते, लेकिन ये मानव वर्तनी जो आज भी ऐसे होता है, लेकिन इस तरीके से कुछ लिख देते हैं लोग करमचंद, कि करमचंद इस प्रकार से, चंद ऐसे लिखा जाता है। पितृभक्ति ऐसे ही शब्द, लेकिन कुछ पितृभक्ति इस प्रकार से लिखते हैं। छात्रवृत्तियां छात्रवृत्तियां। विद्यार्थी विद्यार्थी। दंड दंड। बंद बंद। ये वाले जो है ये सही है, मानव वृत्तियां। व्यक्ति व्यक्ति। अंधे अंधे। इंग्लैंड इंग्लैंड। मंदबुद्धि मंदबुद्धि। असहाय असहाय। तुरंत तुरंत। पोरबंदर पोरबंदर। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। मिट्टी मिट्टी। चिंता चिंता। संबंध संबंध। सिद्ध सिद्ध। अब आप सोच रहे होंगे दोनों बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन वर्तनी में इनके विभेद है। वर्तनी अर्थात लिखने में जो लिखा गया है, जो इनकी वे भिन्न है, वे भिन्न होता है। स्पेलिंग, जिसको आप स्पेलिंग को बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी की स्पेलिंग, इस शब्द की स्पेलिंग क्या होती है, तो स्पेलिंग नहीं होती है, वो होता है वे भिन्न वे भिन्न। वर्तनी वे भिन्न अर्थात डिफरेंस इन स्पेलिंग। वे भिन्न वर्तनी वे भिन्न डिफरेंस इन स्पेलिंग। स्पेलिंग होता है आपका वर्तनी जो आप लिख रहे हो, वर्तनी को बोलते हैं स्पेलिंग, और विभिन्न मतलब डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, फिर से प्रश्न उत्तर करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए चैप्टर को।